आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। चूड़धार में लापता युवक का 8वें दिन भी नहीं लगा सुराग। एक्सपर्ट्स की टीम बेस कैंप लौटी। जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार पर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन लापता हुए 28 वर्षीय अक्षय साहनी पुत्र अनिल साहनी निवासी हाउस नंबर 1320 सेक्टर 15 पंचकुला का 8वें दिन भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। चूड़धार चोटी पर तलाश के बाद माउंटेन एरिया एक्सपर्ट्स की टीम भी बुधवार को वापस तीसरी नामक स्थान पर बनाए गए अपने बेस कैंप में वापस लौट गई। फिलहाल प्रशासन टीम से संपर्क बनाए हुए है। दरअसल अटल बिहारी पर्वतारोही प्रशिक्षण केंद्र मनाली से 6 सदस्यों की ये टीम गत सोमवार को चूड़धार चोटी के लिए रवाना हुई थी। बर्फबारी के बीच टीम ने चोटी पर स्थित मंदिर के साथ शिव प्रतिमा के नीचे तक युवक की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। उधर जैसे जैसे समय बीत रहा है, युवक के मिलने की संभावना भी धूमिल होती नजर आ रही है। प्रशासन युवक की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बता दें कि माउंटेन एरिया एक्सपर्ट्स की टीम से पहले एसडीआरएफ की टीम ही चोटी पर युवक की तलाश कर चुकी है, लेकिन सफलता हाथ न लगने के कारण एक्सपर्ट्स की टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चोटी पर भारी बर्फबारी, तेज हवाओं और कड़कड़ाती ठंड के बीच सर्च अभियान में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नलवाड़ मेला समिति मोरसिंधी के पदाधिकारियों ने बैठक का किया आयोजन। जिला घुमारवीं के अंतर्गत नलवाड़ मेला समिति मोरसिंधी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मेला प्रधान के आर रतन ने की। बता दें कि नलवाड़ मेला हर वर्ष 8 मई से 10 मई तक आयोजित किया जाता है। इस बैठक में बहुत से प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें समिति ने बताया कि इस मेले की जो पिछले लगभग 100 सालों से नलवाड़ मेले के रूप में चला रही है, अब नलवाड़ मेले को जिला स्तरीय बनाने के लिए प्रदेश सरकार के पास आवाज उठाई जाएगी। साथ ही इस बैठक में कई तरह के मुख्य फैसले भी लिए गए। एश्योरेंस भी है और काम नहीं हो सकते। अब ऐसा है कि सबके विचार आए, मतलब हर चीज का प्रोसीजर है। प्रोसीजर को हम बोले में कमेटी ही सबसे सुप्रीम है, तो ऐसा नहीं है कमेटी नहीं कई जगह सुप्रीम होती। जो एडमिनिस्ट्रेशन का अम्ब्रेला है उसका बड़े फायदे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के थोड़ा सा छाता उनके हाथ हो ना, तो बोलने को तो फिर हो जाएगा ना एडमिनिस्ट्रेशन जाने पे। खुदा ना खास्ता 5-6 हज़ार की गैदरिंग होती है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो एक एक कमेटी को तरीके पड़ेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है तो कंट्रोल करने का जो कमेटी का ये बड़ा बजट सेल्टर मिल जाता है। नंबर 2, ग्रांट भी जेन्युइन सी मिल जाती है। बाकी थोड़ा हमारा छोटा सा इलाका है, 3 प्रजातियों का तो मेला था पहले, तो 10-15 प्रजातियाँ थी। परसों मेला लगता था। हम धन्यवादी हैं लालापुर चल के, जिन्होंने 1948 में इस मेले को किया था। 1948 की डेट मैंने डॉक्टर सोहलाल ग्रुप से ली, वीडियो साहब नहीं बता सके पूरी सही डेट। और ये बात वेरी करेक्ट, उसने कहा मैंने डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछनी मैंने आपसे, जो आप मोरसिंह मेरे हैं, आप मुझे मेले की डेट बता दो। उन्हें 1948 और आई टेक इट ग्रांटेड। और मेरी समझ में, हमारी समझ में भी ये आता है कि जब हम 54-55 में इस मेले को देखते हैं सीताराम, तो उस टाइम फुल फ्लैग मेला पूरी ओपन 2000 आदमी उस टाइम, और सारे रोपे में पशु। आईटीआई बरंठी में मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आईटीआई बरंठी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक झंडुता से स्वास्थ्य शिक्षक दीपचंद कमल और आशा वर्कर्स ने संस्थान के सभी ट्रेनीज को स्वास्थ्य हाइजीन के बारे में अवगत करवाया। साथ ही कहा कि दुनिया भर में महिलाओं के योगदान और उनके सम्मान में महिला दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर संस्थान में मेहंदी कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में मेरे साथ मेरे सहयोगी श्री कमल जी, इस विद्यालय के इस आईटीआई संस्थान के प्रधानाचार्य श्रीमान सतीश जी, यहाँ की फैकल्टी मेंबर, यहाँ पर उपस्थित सभी आदर के योग्य सभी प्यारे बच्चों, प्रशिक्षित छात्रों, हमारे साथ काम करने वाली आशा वर्कर, पहले तो आप सबको आज के इस जो हमारा जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, यानी ये कैंपेन के माध्यम से जो है वो इसको हम आयोजित कर रहे हैं। और ये जो दिवस है ये एचपी सैप के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ।
अभिनंदन इसलिए भी करता हूं क्योंकि जो महिला दिवस है यानी कि नारी शक्ति के रूप में जिसको हम इस दिवस को मना रहे हैं, उस दिवस के नाते भी आप सबका अभिनंदन, आपका स्वागत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1977 में इस महिला दिवस को आयोजित करने का एक घोषणा की और तब से लेके इस दिवस को महिलाओं से संबंधित यानी कि हमारे समाज में नारी का समाज में क्या योगदान रहा है उस विषय को लेके हम समाज में लोगों को बीच में उसको जागृत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। आप सबको मालूम है इस प्रकार की जब एक्टिविटी होती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं को जो विषय है वो कहीं ना कहीं छूटता है, यानी उस विषय के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव कम रहता है, इसलिए उस एक्टिविटी को बार बार आयोजित करने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीज जो समाज में आज भी जिसको हम देखते हैं, इसीलिए उस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक अभियान चलता है। तो उसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे हेल्थ एजुकेटर कमल जी, इनके साथ आया हुआ समस्त स्टाफ, समस्त आशा वर्कर्स और इस संस्थान के जितने भी अनुदेशक हैं। और आज क्योंकि यहाँ पे एक कैंपस ड्राइव भी हमने रखी है वर्धमान की तरफ से, तो एचआर जो वर्धमान की तरफ से आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और समस्त प्रशिक्षणार्थी जो भी यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो जितनी भी यहाँ पे हमारी बच्चियाँ बैठी हैं सबको आज क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे है तो सबको आपको हार्दिक बधाई। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि समय समय पर हमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इनका सहयोग प्राप्त होता रहता है और ये विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे जब भी जैसी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती हैं उसके अकॉर्डिंग आपके इंस्टीट्यूट में समय समय पर अलग अलग तरह के इवेंट रखे जाते हैं और आपको जागरूक भी किया जाता है अलग अलग विषयों के ऊपर। तो आज भी यहाँ पे ऐसा ही एक इवेंट रखा गया था जिसमें आपको विभिन्न मुद्दों पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जागरूक किया गया, जिसमें आपकी पर्सनल हाइजीन, HIV और भी बहुत से मुद्दों पे आपसे बात की गई होगी। हम देखते हैं जनरली कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो भी आशा वर्कर्स हैं, सरकार द्वारा 1376.69 किलोमीटर लंबी सड़कों का किया जा चुका है निर्माण। विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 1376.69 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विक्रमादित्य सिंह सोलन जिला के कोठो में युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के उपरांत स्थानीय निवासियों से विचार विमर्श कर रहे थे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 1741 किलोमीटर सड़कों की मेटलिंग एवं टारिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा 116 पुलों का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। उन्होंने जिला सोलन में निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के निर्माण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से इन परियोजनाओं में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मंडलाधिकारी सोलन डॉक्टर पूनम बंसल, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त विमला कश्यप, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश ठाकुर, प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर, संधीरा सिंह सीनू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हरिपुरधार कॉलेज में विनय कुमार ने नवाजे मेधावी विद्यार्थी। राजकीय महाविद्यालय हरिपुरधार में बुधवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभागार में मौजूद लोगों का खूब मनोरंजन किया। महाविद्यालय केंद्रीय छात्र परिषद की उपाध्यक्ष पलक शर्मा ने महाविद्यालय की प्रमुख मांगों को विधानसभा उपाध्यक्ष के समक्ष रखा। इस पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने CSCA की ओर से रखी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य अतिथि ने कॉलेज के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर SDM संगढ़ा सुनील कायस्थ, तपेंद्र चौहान समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे।
न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।